वाशिंगटन में रीगन एयरपोर्ट के करीब छोटा तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में जा गिरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 60 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। दरियाए पोटोमैक से 20 लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट को परवाजों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, सूरत हाल से आगाह हूं, मुसाफिरों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी करता हूं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निजाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। गुज़श्ता रोज मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई। वजाहत करना चाहता हूँ, कल फैसला न मानने से मुतालिक जजों का नहीं अफराद का जिक्र किया था। ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर आजम को अपने हालिया दौरे अमरीका से आगाह किया। अमरीकी हुक्काम, कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ ने क्रिकेट बोर्ड की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमनो अमान की सूरत हाल पर भी वजीर आजम को एतमाद में लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की मंजूरी। पीटीआई दौर में पायलट से मुतालिक बयान की तहकीकात। टैरिफ रेट कोटा की तकसीम और दारुल हुकूमत में खुसूसी अदालतों के कयाम की सबरी पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन में थे तो फिर मीडिया, प्रेस फ्रीडम, इंसानी हकूक, शहरी आज़ादियाँ, अदलिया की आज़ादी अच्छी लगती है। बिलावल से हमारी बड़ी तवक्कुआ थी, जरदारी साहब से भी थी। ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो इन्हें सहाफियों की आज़ादी अच्छी लगती थी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से हमें बहुत उम्मीदें थी। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट कहते हैं, पीका कानून के तहत पहले पकड़ धकड़ की जाएगी, फिर सजा दी जाएगी। मुतनाज़े कानून के खिलाफ प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा जो पीका कानून के खात्मे तक जारी रहेगा। कराची पोर्ट कासिम में निजी कंपनी में गैस लाइन फट गई। 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जेकबाबाद के इलाके गढ़ी खैरू में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी। मकतूलीन की शनाख्त नवीद कटोहर और कुलसूम कटोहर के नाम से हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इसराइल की मगरबी किनारे पर तशद्दुद कार्रवाइयां, मजीद 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटे के दौरान गजा के अस्पतालों में भी 63 लाशें लाई गईं। इसराइल और हमास के दरमियान आज कैदियों का तबादला होगा। हमास की जानिब से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइली जेल से 110 फलस्तीनियों को आजाद किया जाएगा। The Laken-Riley Act will become the very first bill that I proudly sign into law as the 47th President of the United States. अमरीकी सदर ने लेकिन रेली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी तारिकीन वतन को जबरी बेदखल करके गुआंतानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को डोनाल्ड ट्रंप ने हिदायत कर दी। विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। फखर जमान की टीम में वापसी का इम्कान। इमामुल हक हिस्सा नहीं होंगे। दूसरे ओपनर के तौर पर उस्मान खान को शामिल किया जाएगा। खुर्शीद शाह भी मौजूद होंगे।